जंतर मंतर भर चुका है मुस्लिमों से। कोई फायदा भैया नहीं है। वो जंतर मंतर से भरने वाला कहिए ना, यहाँ 200 रुपया दे करके तो यहाँ 5 लाख गांधी मैदान में हम भी भीड़ जुटा देंगे तो क्या हो जाएगा। वो बिहार में जो कानून बनेगा हट जाएगा। ये जो बोर्ड है इसको खत्म कर देना चाहिए। खत्म कर देना चाहिए। हाँ स्पष्ट। इसको लेकर प्रदर्शन चल रहा है जी, हजारों लोग मुस्लिम वहाँ खड़े हैं। अगर प्रदर्शन से हल होने वाला रहता तो सारा कानून प्रदर्शन करके रद्द कर दिया जाएगा, तो फिर बाबा साहेब के संविधान का क्या होगा। जो संविधान से देश चलता है कि वो रैली और जुलूस निकाल के हवा बना करके और कानून को रद्द करवा देना होता। संविधान में तो ऐसा नहीं लिखा। बाबा साहेब के संविधान से देश चलता है। एक कानून को रद्द कर देना चाहिए। हमारे समझ से एक देश एक कानून, सबका अधिकार है। हाँ रद्द हो जाएगा। लोग बोल रहे हैं कुर्बानी दे देंगे अपना, लेकिन नहीं आने देंगे कानून। कोई कुर्बानी ना होगा साहब, एक पत्ता न हिलेगा पूरे देश में। हाँ भरोसा रखिए। वो कहने करने में बहुत अंतर होता है। बहुत लोग कहता है ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलना हुआ चिल्ला हुआ, सब हवाबाजी है, ड्रामा है। सरकार एक कानून ला रहा है और इसको कानून सरकार खत्म कर दे। पूरा हिंदुस्तान के 130 करोड़ जनता उसके साथ है, सरकार के 130 करोड़। हाँ पूरे जनता सरकार के साथ है। इस कानून जंतर मंतर भर चुका है मुस्लिमों से। कोई फायदा भैया नहीं है। वो जंतर मंतर से भरने वाला कहिए ना, यहाँ 200 रुपया दे करके तो यहाँ 5 लाख गांधी मैदान में हम भी भीड़ जुटा देंगे तो क्या हो जाएगा। वो बिहार में जो कानून बनेगा हट जाएगा। नहीं हटेगा। झुकना पड़ेगा सरकार को। कभी नहीं झुकेगा सरकार, न झुका है न झुकेगा। जो ओरिजिनल काम है, बढ़िया काम है, वो सरकार बढ़िया काम को करके रहती है। अब तो मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि हिंदू भाई भी हमारा साथ दे इसमें। कौन मुस्लिम भाई क्या बोलेंगे हिंदू भाई से। हिंदू भाई साथ कहला दे कि जहाँ जमीन है, जहाँ हिंदू का घर है, वहाँ वोट का एगो पर्चा साट दो, जमीन मेरा हो गया। ऐसे थोड़े होता है। देश संविधान से चलता है। सारा दुनिया कहता है ना कि बाबा साहेब के संविधान से देश चलता है, तो फिर ये बोर्ड कहाँ से आ गया। ये कौन बोर्ड आ गया भाई। इसलिए सरकार से हम लोग मांग करेंगे कानून को जल्दी जल्दी रद्द करे, हटाए। हाँ क्या सोचते हैं, वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है, ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं। हम लोग यही सोचेंगे कि जितना जल्दी ये वक्फ बोर्ड कानून रद्द कर दिया जाए। रद्द कर दिया जाए। हाँ रद्द कर दिया जाए। जो भी 1960 के बाद जो भी माने कांग्रेस गोली कम पड़ जाएगा। वो तो अयोध्या में पड़ रहा था कि यहाँ जो है से लाश गिनने वाला, और कश्मीर में ही हटा देगा तो फिर माने वहाँ लाश उठाने वाला नज़र नहीं आएगा। कोई एगो बिल से निकलेंगे नहीं। ये शासन बीजेपी का है, एनडीए का है, कांग्रेस का नहीं है कि तुम लोग जितना बदमाशी करना है करो, हम लोग माने मुख्य दर्शक बनेंगे। वो मुख्य दर्शक बनने वाला सरकार ना है। होश में ला देंगे, होश में ला देगा ये सरकार पूरी तरह से। विरोध करेगा। हिंदू का है विरोध करेगा वक्फ बोर्ड का। कौन हिंदू विरोध करेगा। तो आप लोग बोल रहे हैं कानून नहीं आना चाहिए, कौन संशोधन नहीं होना चाहिए। संशोधन हो। जो भी देखिए कानून कब आया, अंबेडकर जी के बाद जितने कानून में संशोधन करके जो बिल आया, चाहे यहाँ माने जो सेकुलर का बिल डाला गया हो, चाहे माने इसका कोची का वक्फ बोर्ड डाला गया हो, जो भी आया है अंबेडकर के बाद में सब गैर कानूनी, सब जो है से मुंह देख के किया गया है। और कांग्रेस जो है मुसलमानों के खुश करने के लिए सारा संशोधन मुसलमानों के खुश करने के लिए किया है। एकजुट करने के लिए। हाँ एकजुट करने के लिए कि हमारा वो वोटर सब दिन बना रहे। लेकिन मुसलमान भाई तो बोल रहे हैं कुर्बानी के लिए हम तैयार हैं, अगर नहीं लिए वापस तो। देखिए उसमें भी 2 गुट है मुसलमान में भी। एक गुट जो 15% जो आबादी वाले हैं वो ललकारते हैं बेवकूफ़ टाइप के जो आदमी है ना, 85% पसमानदाओं को कि तुम लोग रोड पर उतरो। और सारा जो वक्फ बोर्ड का जितना भी है प्रॉपर्टी, उस सब का पर मालिकाना हक किसका है, वो 15% का है। शेख पैठान यह सब का मिलेगा हक ओकरा में। तो उन लोग में भी है। उन लोग समझ नहीं पा रहा है, मदरसा छाप है इसके कारण समझ नहीं पा रहा है उन लोग। हाँ अगर वो समझ लेगा ना, यहाँ के गुलाम सरवर एक मौलाना है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, वह बोले हैं कि वक्फ बोर्ड जो है ना ज़मीन का सबसे बड़ा घोटाला का एक जरिया है। वो खुद मौलाना ही बात को मैंने बोले हैं थी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मौलाना है, गुलाम सरवर जो रहने वाला यही सीमांचल। सरकार हड़पना चाह रही है वक्फ बोर्ड की जमीन को। वक्फ बोर्ड मैंने गधा पर का लाद के कहा 9 लाख एकड़ जमीनवा आ गया था। गधा पर लदा के आया था, अरब कंट्री से ही आया था जमीनवा, लदा के आया था कि यहाँ ही का जमीन है वो। उन लोग हड़पे हुए हैं। अब उन लोग से वापसी लेगा सरकार। अब कैसे लेगा देखिए कैसे लेता है सरकार। मोदी सरकार उससे वापस करेगा ज़मीन। अब बहुत जल्द सब जमीन वापस, इसीलिए कि उस संशोधन में यही दिया गया है कि
कि अगर 10 गो मेंबर होगा तो 5 हिंदू भी होगा उसमें और 5 मुस्लिम भी होगा। तो कह रहे हैं कि अयोध्या मंदिर में भी मुसलमानों को मेंबर बनाया जाए। उन लोग जो कहने वाला बेवकूफ़ है कि माने समझ ले कि 1947 में तुम देश बांट के ले गए हो, तो यहाँ किराए के मकान पर रह के तू हक जमाने आए हो। हक तो हिंदुओं का है हर जगह पर, तुम्हारा हर प्रॉपर्टी पर हिंदुओं का हक है, तुम्हारा कोई हक नहीं है। तुम अपना प्रॉपर्टी बांट के लेके चला गया है। हाँ, तुम्हारा क्या है, तुम तो एक किरदार के रूप में रह रहे हो, एक खाना बदोशी के रूप में रह रहे हो, तुम उसी आधार पर रहो। इससे ज़्यादा तुम मैंने सरकार का हक जनाने का प्रयास मत करो सरकार पर। ऐसे तो दंगा हो जाएगा महाराज, ऐसे बोलिएगा। दंगा हो चाहे कुछ हो, एक बार तो जब तक मैंने खूनी क्रांति होता है तबे शांति होता है। ये नियम है, ये कम्युनिस्ट का भाषा है कि जब क्रांति होता है तबे उस जगह पर शांति होता है। तो जरा कस के हो ही जाए दंगा। यहाँ पत्थर फेंकना है बनिया 100 जी पर, आवे हम लोग पर फेंके। यहाँ पर बिहार में है ना दमंग जाति, उनके के गंगा में एक आध को पत्थर फेंक ले, उसके बाद समझ में आ जाएगा। वक्फ बोर्ड को लेकर मुसलमान लोग प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में, इसको लेकर हिंदू लोग क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा हिंदुस्तान चला है संविधान से और संविधान से चलेगा। तब वक्फ बोर्ड हो या मुस्लिम का बोर्ड हो, समझे, उनमें जो कोर्ट आदेश देगा उसको पालन करेगा। हाँ, उन लोग का कोर्ट अलग है, वो लोग आदेश देता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा करने से क्या होगा? ये भारत देश है, ये भारत में रहने का अथी है, लेकिन जब जमीन कब्जा करने के लिए वक्फ बोर्ड का जमीन नहीं होना चाहिए। ये हिंदू धर्म है, सरकार के साथ, सरकार को गवर्नमेंट के साथ हम लोग हैं। वक्फ बोर्ड को जानते हैं? हाँ, मुस्लिम द्वारा बनाया गया बोर्ड है। हाँ, तो मुसलमान लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, प्रदर्शन करना कोई गलत बात नहीं है, बट क्या है, सही बात के लिए प्रदर्शन करना चाहिए। अब वक्फ बोर्ड है जो कहीं अथराइज नहीं है, संविधान में कहीं अथराइज नहीं है वक्फ बोर्ड, तो संविधान जो कहेगा वही होगा। आप मैं सपोज मान लो मैं कोई गलत चीज़ के लिए प्रदर्शन कर रहा हूँ तो गलत चीज़ गलत ही है। वक्फ बोर्ड कहीं अथराइज नहीं है। अब हम अपना जैसे आप समझिए कि हम कोई हिंदू का बोर्ड बना ले और कहीं जाके बोल दे कि हमारा ज़मीन है, तो ऐसा तो है नहीं। सरकार के घर पे सब चीज़ लिखा हुआ है, जिसका ज़मीन जो होगा वो मिलेगा। किसी के प्रदर्शन करने और किसी के धरना करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। चलिए, तो ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है इस मामले में, लेकिन अभी जो है धरना जारी है और लगातार सरकार को ये अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि इसमें संशोधन ना करे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा।